नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक भारतीय। मेरे चैनल का नाम भी हार्दिक भारतीय। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, खास करके कमेंट करिएगा ताकि उससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और यूट्यूब में मेरा इसी नाम से चैनल है, वहां भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आपने जो क्या बोलते हैं उसको, सांड होता है, सांड सांड को बैल बनाते हैं वो देखा है? जो सांड होता है ना, वो इधर घूमता फूटता रहता है। जब उसको बैल बनाया जाता है ना, तब उसके अंडकोश निकाल दिए जाते हैं, चीरा मार के निकाल दिए जाते हैं। उसके बाद वो शरीर से सांड ही रहता है, पर उसको नए बच्चे को जन्म देने की ताकत उसमें नहीं रहती है। ऑपरेशन करके उसको बैल बना दिया जाता है। वो भी फिर सिर्फ खेती के काम में काम आता है, लेकिन वो भी हमारे लिए, किसानों के लिए बहुत महत्व का होता है, क्योंकि उसकी ताकत उसमें रुकी रहे, इसलिए वो किया जाता है। तो वही हुआ है वक्फ बिल के साथ। वक्फ बिल का भी ऑपरेशन कर दिया गया। माहौल कैसे बदलता है किसी भी चीज का। एक समय था, आप याद करिए, 2014 से पहले 2014 से पहले क्या आप ऐसी चीजों पे ध्यान देते थे? या देश का आपने कल का माहौल देखा होगा, फेसबुक पे सब जगह चर्चा चल रही है, पूरा व्हाट्सएप पे चल रही है, फेसबुक पे चल रही है, न्यूज में सब जगह वही चर्चा चल रही है कि बिल पे ये चर्चा हो रही, सदन में चर्चा हो रही, ये हो रही, वो हो रही। मतलब चारों तरफ लोगों का ध्यान उस पर है। क्या ऐसा माहौल 2014 से पहले आपने देखा था कि हर कोई उस पर ध्यान लगा के बैठा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बीजेपी का ही सपोर्ट करिए, कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हो, या उससे सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, पर अब हर एक आदमी उस चीज पे ध्यान दे रहा है। ये बदलाव बहुत बड़ी बात है। किसी भी चीज को बदलने के लिए हर एक आदमी का उस दिशा में सोचना, वो बहुत बड़ी बात है। अगर समझिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी के समर्थक हो, अगर आप विपक्ष के भी समर्थक हो और बीजेपी कुछ गलत कानून लाती है, तो जब आप उस चीज को देख रहे हैं तब आपको समझ में आएगा कि ये चीज गलत है, तब आप उसका विरोध करेंगे ना। पहले एक टाइम था कि हम भी, मतलब आप बीजेपी समर्थक कुछ भी हो जाए, सोचते यार हमें क्या लेना देना, कोई भी कानून बने, क्या सदन में क्या चल रहा है, हमको क्या लेना देना। पर नहीं, आज माहौल बदला है। हर एक आदमी इस चीज को जानना चाहता है, इस चीज पे क्या हो रहा है वो जानना चाहता है, सदन में क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है ये जानना चाहता है। ये माहौल बदला है और ये माहौल बहुत हकारात्मक है, वो अच्छा है। आप सपोर्टर किसी की भी हो, उससे मतलब नहीं होता है। तो कल रात को 12 बजे वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। 2 बजे, 12 बजे, 2 बजे दिन के 12 बजे चालू हुआ था चर्चा उसके ऊपर, रात को 2 बजे पास हुआ। मतलब पूरा बहुत लंबा खींचा और 2 बजे लास्ट में पास करके खत्म हुई सदन। तो कल सब ने देखा कि बीजेपी वाले सही में अल्पमत में होने के बाद भी, मतलब गठबंधन से तो वो सरकार में है, लेकिन अकेले पे बहुमत नहीं है उनके पास। तो जितना बहुमत में नहीं थे ना, उतना अल्पमत में वो लोग इतना, मतलब तैयारी के साथ आए थे ना, देखने का मजा आ गया, सुनने का बहुत मजा आया। कल पूरी तैयारी के साथ आए थे, मतलब जो भी बीजेपी वाला खड़ा होगा सामने वाले की बैंड बजा रहा था, सामने वाले की पोल खोल रहा था। तो गजब, कल का माहौल गजब था। उसमें भी अमित शाह पूरा, मतलब कल तो पूरा एकदम तेवर दिखा दिया, ऐसा कह सकते हैं। एक आदमी ने, मुस्लिम सांसद था, उसने बोल दिया कि इसको माइनॉरिटी नहीं मानेगी। तब अमित शाह ने कहा कि एक भाई साहब बोल रहे हैं कि इसको माइनॉरिटी नहीं मानेगी। अरे कैसे नहीं मानेगी माइनॉरिटी? ये संसद में पास हुआ है और मानना पड़ेगा। मतलब वो तेवर गजब थे एकदम, मतलब मजा आ गया। और अपने विपक्ष के एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, राहुल गांधी जी अभी 3 दिन पहले ही बोले थे कि सदन में मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, पता नहीं कैसे सदन चल रही, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। कल आपने सुना क्या राहुल गांधी ने कुछ बोला इस पे? जिसको प्रधानमंत्री बनना है उस आदमी ने इतने बड़े बिल पे कुछ बोला क्या? एक शब्द नहीं बोला, खड़ा भी नहीं हुआ बोलने के लिए। क्यों नहीं बोला? क्योंकि क्या बोलता, उसके पास तो 4-5 शब्द फिक्स है।
देश में सवर्णों की सरकार है, देश में अंधा कानून चल रहा है, ये अदानी की सरकार है, ये अंबानी की सरकार है, पैसों वाले की सरकार है, उसके सिवा तो उसको कुछ आता ही नहीं है। बस वही करता है हमेशा। बोलेगा इसमें पिछड़ों की कितने प्रतिशत लोग है, पिछड़ों का राज कितना है, इसमें सवर्णों सब कर रहे हैं, बस उसको वही आता है। कल वो भी नहीं बोला। आपको प्रियंका गांधी दिखी कल सदन में? नहीं थी प्रियंका गांधी, होगी तो भी कहीं दिखी नहीं है, बोली तो है ही नहीं बिल्कुल, वो सबको पता है। तो जो इस देश के मेन एक परिवार में से है, जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, वो कल कुछ बोले ही नहीं, कुछ भी नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले, और ये सोचते हैं हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उसका कारण क्या है पता है क्यों नहीं बोले? क्योंकि केरल के बड़े बड़े चर्चों ने खुल के इस बिल के समर्थन कर दिया था, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड वाले उनके चर्च की जमीनें भी हड़प रहे हैं, इसलिए वो चर्च खुल के विरोध में आ गए थे इनका, और इस बिल के समर्थन में खुल के आ गए थे। अब अगर ये बोलते दोनों, तो वहां पर उनके भी तो वोट लेने हैं, चर्च वालों को भी तो वोट लेने हैं इनको, तो वो वोट बिगड़ जाते। इसलिए भाई बहन में से दोनों में से एक भी कुछ भी नहीं बोला। और सही में कल बीजेपी वालों ने पटक पटक के धोया है, पटक पटक के, कि मतलब सामने वाला जो भी कुछ बोलेगा उसका एकदम पूरी तैयारी के साथ गए थे। और रात को 2 बजे तक बहस चली और लास्ट में बिल पास हो गया। अभी आगे बाकी है काम, लेकिन पूरा इधर तो पास हो ही गया। तो ये देखने वाली बात है कि इतना बड़ा मुद्दे में एक शब्द नहीं बोले, और सदन के बाहर क्या कहेंगे कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता है जी, और उसके समर्थक भी कहेंगे देखो बेचारे हमारे राहुल गांधी जी को बोलने देने देते हैं। जब उनका बोलने का समय होता है तब विदेश में घूम रहे होते हैं, और उनके खुद पार्टी में किसी को पता नहीं होता विदेश में क्या करने गए हैं। तो जब बोलने का समय होगा तब विदेश घूमेंगे, और जब बोलने का टाइम दिया जाएगा आपको सदन में, तब या तो सोते हुए मिलेंगे या तो एक शब्द नहीं बोलेंगे। कल एक शब्द नहीं बोले। अब इसमें बहुत से बीजेपी वाले भी, मतलब मोदी समर्थक भी है, वो भी बोल रहे हैं, कह रहे इसको पूरा का पूरा खत्म करना चाहिए था, थोड़ा सुधार नहीं करना चाहिए, पूरा पूरा खत्म करना चाहिए था। तो क्या बीजेपी अभी बहुमत में है? बहुमत में है? आज आप देखो कि जब सिर्फ संशोधन करना था तब इतने लोग, हिंदू सांसद ज्यादा है, फिर भी वो इसके खिलाफ खड़े थे। अगर पूरा ही खत्म करना होता तो माहौल क्या होता देश का? तो ये रिस्क कभी नहीं लेगी बीजेपी। बेशक थोड़ा बहुत काम किया है, उतना तो किया है ना, अब वो नहीं होगा। पहले क्या था कि जहां पर वक्फ बोर्ड बोल देगी ये हमारी जमीन है, वहां पर वक्फ को अपना कागज नहीं दिखाना है। वहां सामने वाले को, अगर आपके घर पे वक्फ बोल दे कि ये हमारा जमीन है, तो आपको अपने कागज दिखाने हैं और उनके कोर्ट में जाके लड़ना है। आपको कहीं और जाने का हक नहीं था, उनके ही कोर्ट में जाना पड़ेगा, वक्फ के कोर्ट में ही। तो अब वो चीज खत्म हो गई है कि अब आपको कागज दिखाने की जरूरत नहीं है, उसको कागज दिखाने हैं, वो भी 6 महीने के अंदर उसको कागज दिखाने हैं, और वो किसी भी कोर्ट में चल सकता है केस। अब जरूरी नहीं कि उनके ही उसमें जाओ। तो ये चीज, ये बहुत बड़ा बदलाव है, और बहुत सारे अलग अलग बदलाव हुए हैं। लेकिन जितना भी हुआ तो सही, एक तरह की नसबंदी कर दी गई है। धीरे धीरे बदलाव हो गए, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज एक बार में होती है। इतना तो बदलाव हुआ। और हिंदुओं को यह सोचना चाहिए कि जब आपके लिए, आपके हित में कोई चीज कर जाई है तो पूरा पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। तो वो सोचना पड़ेगा कि आपके हित का काम हो रहा है, तब भी पूरा विपक्ष के सामने खड़ा है। उनको क्या आपके वोट नहीं चाहिए? पर उनको पता है कि आप फिर भी उनको ही वोट दोगे। उनको विश्वास है आप पर, हिंदुओं पर उनको विश्वास है। वो फालतू की चीजें की चर्चा कर रहे थे, मतलब वक्त पे क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा था कल। और उसमें ओवैसी ने तो बिल फाड़ दिया कि हम इसका विरोध करते हैं। तो बिल फाड़ने से तो क्या कर लेगा? वो विरोध कर रहा, क्यों मालूम है? कई हजार करोड़ की संपत्ति वक्त की उसके पास है, ओवैसी के पास, और उसने उस पे कहीं अस्पताल बना दिया, कहीं स्कूल बनवा दी, मतलब वो अपनी स्कूल बनवा दी, और उसका पैसा कमा रहा है वो।
उसके कागज तो है नहीं, उसने पता है ना, कहा था कि यूपी में कई सारी संपत्ति है, उसमें 70% के तो कागज ही नहीं है। इसलिए उसको वही डर है कि अपना भी जब प्रॉपर्टी जाएगा, जो अब तक मजे ले रहे हैं। तो अगर वक्फ बोर्ड के जमीनें है, मतलब ऐसा मेरी सोच है कि यहाँ वहां पर झुग्गियां बना कर रहते हैं, उनको वक्फ बोर्ड की जमीन पे बसाओ, उनको बोलो कि वक्फ बोर्ड की जमीन पे रहो। ये रेलवे के आजू बाजू में बसते हैं, वो एक तरह के क्या करते हैं, रेलवे कब्जा करने की कोशिश ही करते हैं। तो उन सालों को उठा उठा के सब इनकी वक्फ बोर्ड की जमीन पे डालो, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। और कल अमित शाह के तेवर देख के लगता था कि मतलब एकदम गजब, हिला दिया साला मतलब गजब था कल का। तो यही तेवर होने चाहिए और यही तेवर से मनवाना भी चाहिए इनको। तो सुधार हुए हैं, अब सब अभी धीरे धीरे सब कुछ सामने आएगा, क्या क्या सुधार होंगे, क्या क्या हुए हैं, इससे क्या क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन कल बीजेपी ने जो मतलब एग्रेशन दिखाया, सही में जो तैयारी के साथ गए थे, वो बहुत अच्छा लगा। हर एक बिल के लिए ऐसे तैयारी से जाना चाहिए। तो सही में कल बीजेपी को एकदम गजब लगा, इतनी तैयारी के साथ गए थे। तो ऐसे ही जाना चाहिए। इतना तो जब बहुमत थे तब भी नहीं जाते थे, ऐसे गजब करके गए थे। जय जय हिंद। देखते हैं अब आगे क्या होता है।